न बाप है, न माँ है, न घर है। कहाँ से? हजरत रूमी कहते हैं नौजवान ने जंगल में झोंपड़ी लगा ली। वहां वो सुबह मदरसे जाता, शाम को जंगल में रहता, वहां अल्लाह अल्लाह करता, सबक याद करता। एक दिन बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई, जंगल में आई सहेलियों के साथ, बॉडीगार्ड भी साथ थे, पर रास्ता भूल गई। खोती खोती शाम हो गई, ऐसी खोई कि जब रात गहरी हो गई तो आके उस नौजवान के पास रुकी और चिल्लाने लगी। शेर के दौड़ने की आवाज आती है, भेड़िए के बोलने की आवाज आती है। नौजवान अकेला, सहेलियां बिछड़ गई, गार्ड बिछड़ गए। कहने लगी मैं परेशान हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। नौजवान कहता मैंने शहजादी देखी और मुझे भी पता था कि घर एक ही है और आग को अंदर से दरवाजा भी बंद करना पड़ता है, जंगल जानवर भी आ जाते हैं। कहते मेरी छोटी सी कुटिया में, झोंपड़ी में वो आई, रो के कहने लगी सहारा कोई नहीं, अगर मैं पीछे निकलूंगी तो भेड़िए खा जाएगा। कहते मैंने उसे जगह दे दी। अकेली औरत, चिराग जल रहा है, सबक याद कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहां मर्द औरत अकेले हो तीसरा शैतान होता है। और शहजादी, वो बच्चा कहता है सबक याद करता रहा सारी रात। वो बच्ची को कहा सो जा, पर वो कहती है नींद मुझे भी कहाँ आई। ऐसे मौकों पर नींद, सारी रात सबक याद करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिराग जलता तो उस पर उंगली रखता, हाथ जलता तो पीछे खींचने, फिर दूसरी उंगली रखता, थोड़ी देर के बाद जलता तो खींचने, हाथ सारा जल गया। सुबह किरणें चमकी तो कहने लगा चल निकल जा, दौड़ जा, बस बड़ा सब्र का इम्तिहान हो गया, चली जा। शहजादी बाहर निकली, सिपाही ढूंढ रहे थे। बादशाह खुद जंगल में निकला हुआ था, मेरी बेटी मिल गई। बादशाह तन्हाई में जाके कहने लगा बेटा मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी बेटी खोई नहीं थी, सिपाही साथ ही थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, बेटी तो भूल के भी रात कहीं रह पड़े तो लोग जीने नहीं देते, तो बेटा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहाँ थी? उसने कहा नेक नौजवान के पास। उसने कहा बेटा मैं तो तेरी बात मानूंगा पर दुनिया नहीं मानेगी। अगर उस नौजवान ने किसी को बता दिया कि तू उसके पास थी तो फिर लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी मजबूरी ये है कि वो कहीं राज ना उगल दे वो नौजवान, उसे कत्ल करना पड़ेगा। औरत ने मिन्नतें की, उस बेटी ने कहा मेरे मौसम को मारोगे, रोई। और वो कहने लगा मैं बादशाह हूँ, मेरा अपना वकार है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। गिरफ्तार कर लाए सिपाही। वक्त तय हो गया सजा का। अकेले एक कार कोठरी में रखा गया, जो उसके खास इतबार वाले थे उनकी ड्यूटी लगाई। बादशाह ने बुलाया, पहले बिलम आया। औरत कहने लगी, बेटी कहने लगी एक दफा तो बुलाओ ना, एक सवाल बस पर्दे में रह के पूछना है और फिर जो आपका जी चाहे, मेरे मौसम को मारना तो है, तो मर्जी आपकी। सामने खड़ा किया नौजवान, पर्दे के पीछे औरत खड़ी हो गई। बादशाह बीच बैठ गया। बीबी कहने लगी सारी रात बेदार मैं भी रही, सोया तू भी नहीं। वो जो तू चिराग के करीब हाथ लगा के जलाता था वो समझ नहीं आई। नौजवान रो पड़ा, कहने लगा क्या करूं, मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा है, क्या करूं, मैंने हुजूर का दीन पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जानी को सबसे नीचे दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाए, उसे जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाए, कंद खिलाया जाए। ये रवायतें पड़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतान मुझे कहता था बदकारी कर ले। मैं अपना हाथ उसी वक्त जब शैतान मशवरा देता तो मैं आग पे करता। मैं कहता अगर ये बर्दाश्त हो गई तो वो भी हो जाएगी। जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता नहीं तुझसे तो ये नहीं बर्दाश्त होती तो वो कैसे हो। फिर मुझे शैतान मशवरा देता कोई देख नहीं रहा तो बुलाने नहीं गया, खुद आई, मैं दूसरी उंगली लगा देता। मैंने हाथ जलाया और मैं समझ गया जब छोटे से चिराग की इतनी सी शम्मा की आग नहीं बर्दाश्त होती तो दोज़ख कैसे बर्दाश्त होगी। कहता मैं बाज आया। बादशाह ने ये कहानी सुनी, लफ्ज सुने तो चीख मार के रोया। कहने लगा तालिब इल्म तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है और मेरे रसूल के जो सच्चे गुलाम होते हैं उन्हें फांसियां नहीं दी जाती, उन्हें तख्त पर बिठाया जाता है। अब तुझे सजा नहीं होगी बल्कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा और मेरे बाद इस सल्तनत का बादशाह भी तू ही बनेगा। अब वो नौजवान वहां नारे लगा रहा है, कहता लोगों तुम मुझे कहते थे दीन से क्या मिलता है, दीन से तो अल्लाह तख्त व ताज भी अता फरमा देता है। अगर नौजवान शर्मो हया वाले बन के रहे अल्लाह सारी इज्जतें दे देगा। देखे ना अल्लाह के फजल से इज्जत मिलती है और जब कोई इज्जतदारों जैसा काम ही ना करे। एक बात और अर्ज करनी है पर वक्त थोड़ा रह गया। जवानों मैं ना जब कभी परेशान होता हूँ ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूँ वाला, ये बात ठारस बनाती है, ठारस तवानाई देती है, पूरा मजमून बांधा है। आला हज़रत कहते हैं बैरूपिया था, मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है, कहा नहीं मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार। वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे।
2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने, उसने भी सारे मुंह पर स्याही मल ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, पगे तक कटा ली, बदरंग होके आया, कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मुंह से बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया, कहने लगा मैं उस्ताद हूँ। 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा किराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक दिन सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलम की, तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलम की पूछने लगे यहाँ क्या है, कहने लगे बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, बच्चे काम जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं, घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी खार में बैठे, कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूँ। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा, जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले जो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया, मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इसे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें निकाल डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत खर न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौरे नजराना मुसल्ले के नीचे रखे और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा, उन्होंने रुमाल झाड़ा रोट के खड़े हो गए, कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने याद कर दी, कहाँ चढ़ा कहाँ खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने, बता तू क्या लेगा, पुख्ते जल्दी बता, वो कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा। उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए, मुझे तेरा ताज चाहिए। ओ भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूँ तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देकर बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा, तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाओ। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। कहते वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। मेरे हालत क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। कौन जी? अल्लाह ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली। बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तो जो है मेरी बात पर, नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते। तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क शाम जाना पड़ता था तजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था।
उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो जो है ना मेरी बात पर, क्या कर लिया उसने? दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया का वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ ना कर सके फिर उसके लिए चार जायज, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त, दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो जरा देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था, उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीवी बड़ी समझदार थी, हौसलामंद, जीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं, कि मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामंद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये ठोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खोल न सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहां तो पेट का दोज़ख है, माज़ अल्लाह भरता ही नहीं। हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊंगा, फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूंगा, वो गए हैं तो वापिस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन ब्रेक, हल में मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क शाम गई। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूँ, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तकसीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है। तो रख अपने पैसे, मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूँ, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी, कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं। अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ, अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा? तो वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूँ, शायद बच ना सकूं। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफा मुझे तलाक भी दे गया, फारिग कर गया। कहने लगा तू जहाँ चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है। और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया, लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी। इब्ने असाकर ने इसको लिखा है।
तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत माइल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया वो, वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ, कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहाँ तो रोजमर्रा ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं, बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा। बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए। घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी, गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुन ली, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके बाद ये सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई, रूह ही परवाज कर। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आजम फरमा रहे हैं मेरा शौक था, मैं उसका जनाजा पढ़ता। कहा हुजूर आपको तकलीफ नहीं दी? फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? ते कामिल पीर ओना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हजरत फारूक आजम कब्र पे तशरीफ ले गए और खड़े होकर फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होंगी। इब्ने असाकर खोल के देखो तारीख बगदाद में क्या लिखा है। हजरत सैयदना फारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला कामिल पीर ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई है, 2 जन्नतें दी है, मैंने अपने मालिक को राजी पाया। हमारे सूफिया तसव्वुफ में एक जुमला बोलते हैं कि तेरा तो फक्र फक्र बूज़र है, यानी जिनको सही दरवेश कहते हैं ना, सही दरवेश। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते 2 ही तो बंदे जो रब के रास्ते में किसी शय की परवाह नहीं करते। हुजूर कौन से? फरमाया कबूज़र गिफ़ारी है और दूसरे अलीउल मुर्तज़ा है। मौला अली फरमाया करते ये ना मुसलमानों में से चौथे या 5वें मुसलमान है। शुरू से एक सलीम तब आदमी, कुछ लोग तबन बड़े नफीस होते हैं, तबन अल्लाह की तरफ से शुरू से इनका जो कबीला था बनु गुफार वो राहज़नी करता था, लोगों को लूट लेता था। शुरू में ये काम किया, लेकिन जब कुछ लोगों की चीखें कानों में गई तो छोड़ दिया। फरमाया नहीं यार तबीयत नहीं मानती। और नबी पाक का कलमा पढ़ने से पहले ही बुतों की पूजा छोड़ के रब की इबादत शुरू कर दी। लोग पूछा करते थे आप इबादत तो करते थे पर मुंह किधर करते थे? फरमाते थे जिधर वो करा लेता था कर लेते थे। किसी ने इन्हें बताया कि मक्के में एक शख्स हैं जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है, आपकी तरह की बातें करते हैं। इन्होंने अपने भाई को भेजा, उनका नाम अनीस था, पता करके वापस आए। भाई कहने लगे अबू ज़र, इनका नाम जुंदब है, असल में ज़र इनके बेटे का नाम है और कुनियत से ज़्यादा मारूफ है, अबू ज़र गिफ़ारी कहलाते हैं। फरमाते हैं कि भाई ने आके बताया कि वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं, सिला रहमी का पैगाम देते हैं, लेकिन लोग सारे मुखालिफ हैं। ये चीज़ भी बड़ी काउंट होती है, इसे ना काउंट किया करें। लोगों की तरजीहात बदलती हैं, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, इसे ना काउंट करें। उन्होंने इस बात को काउंट करके बताया कि लोग उनके जो है ना वो मुखालिफ हैं सारे। तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहने लगे मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं खुद जाके पता करूँगा। कहते हैं मक्का शरीफ आया तो किसी ऐसे आदमी से पूछ बैठा, मैं तो कुछ और समझा था, वो कुछ और निकला। मक्के वालों ने बड़ा मारा। मक्के पहुँच के पहली जो चीज़ मिली वो मार खाने की थी। अब मैं डरते किसी से पूछता ही ना, भूख भी बड़ी थी, रहने को जगह नहीं थी, हरम शरीफ में लेटा रहता था। मेरे नसीब देखो, मुझे एक शख्स ने ना आके हिलाया, कहने लगे अगर मुनासिब समझे तो मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी देर से, आप कोई परदेसी हैं, आपका अपना मेहमान ना बना लूँ। तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहने लगे मेरा नाम है अली इब्न अबी तालिब। कहते मौला कायनात घर ले गए, खाना भी खिलाया, जगह भी दी, सोने को खिदमत भी की, लेकिन चूंकि मैं तो पहले एक से पूछ के मार खा बैठा था, मैंने पूछा नहीं मैं किधर आया हूँ।
रात रहे, अगली रात भी रहे, लेकिन मैंने बताया नहीं मैं किस काम आया हूँ। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं खुद ही मौला अली ने पूछा बता सकते हो कैसे आए हो? मैंने कहा रात रख लोगे। फरमाया बड़ा कुशादा सीना दिया रब ने मुझे। तो बात तो कर कहने लगे यार मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करने आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बेनियाज लोगों में से हैं हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी। मैं हुजूर की ज़ियारत के लिए हूँ। हजरत अली कहने लगे सवेरे ले चलूँगा। इंसान बुज़दिल नहीं होता, हर इंसान बुज़दिल नहीं होता, और बिला वजह टकराव की पॉलिसी बना लेना ये भी सियाने लोगों का काम नहीं। हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक चलना ये भी दलेर लोगों का ही काम होता है। हज़रत मौला अली कहने लगे सुबह लेके चलूँगा पर हालात ठीक नहीं। शरारती लोग हर जगह होते हैं। अगर कोई शरारतियों का टोला मिला ना जो खड़ा होगा जासूसी करने के लिए कि हुजूर की तरफ कौन कौन जा रहा है, तो मैं नीचे झुकूंगा जूते का तस्मा ठीक करने के लिए। लेकिन आपने नहीं खड़े होना, आपने चलते रहना है ताकि किसी को शक ना हो। कहते इस तरतीब से हज़रत अली मुझे लेके गए। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा। मौला अली कहते हैं बड़े बड़े लोग सवाल करते थे पर ये शुरू से सलीम मुत्तबा थे। मुझे क्या लेने देना, इन्होंने मानना होता है वो लंबे सवाल करते ही नहीं। मान जो लिया तो लंबे सवालों की ज़रूरत ही कोई नहीं। कहते लोग बड़े बड़े सवाल करते थे पर अबू ज़र ने 2-3 बातें पूछी और आगे जाके कहने लगे हुजूर हाथ बढ़ाएं, मुझे कलमा पढ़ाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। फरमाया बाहर जाके ना अभी जिक्र करना कि तुम मुसलमान हो गया, ये मारेंगे। अर्ज़ की हुजूर इन्हें मारने दे, में आया भी मार खाने में, इन्हें मारने दे ना। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। दार दिल भी लिखा था पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के राख न कर दूं तो दाग नाम नहीं। मारी तो खाने आए हैं, मारने दे, करने दे, और जितना लगाना है लगाने दे। बाहर जाके ऐलान किया, मक्के वालों ने मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गए। फिर किसी ने बताया कि तुमने गुजरना भी है इनके इलाके से, बनु गफ्फार से, फिर इनका पता भी है ये लोग बड़े सख्त हैं। फिर छोड़ा। अपन बड़े जलाली थे, जाहिद मिजाज थे। फरमाते थे कि जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सारा सदका करो। कंज के मामले में उनका रवैया ये था। सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर को कुछ नहीं कहा इन्होंने, बाकी हजरत उमर जैसे आदमी को भी खड़ा करके कह लेते थे ये माल क्यों रखा हुआ है खजाने में, बांटते क्यों नहीं सारा। और जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तो बाकायदा कई दफा इस मौजू पर गुफ्तगू की। वो कहते थे कि जब अल्लाह कहते हैं कुरान में कि माल दौलत जमा नहीं करनी, तो वो जो लोग थे वो भी बड़ी शानों वाले थे। वो कहते थे कि अल्लाह ने जब ज़कात फर्ज की तो माल जमा होता है तो ज़कात फर्ज होती है ना। जब फितराने का कहा तो माल होता है तो फितराना आता है ना। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है पर आप आला बात कर रहे हैं तकवे की, सारा बांटो। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते थे चलो ठीक है तुम्हारी भी बात मान लेता, पर ये बताओ मदीने वाले का अपना तरीका क्या है। कभी हुजूर का तरीका तो वही है जो आप बता रहे हैं। तो फरमाने लगे फिर उस रास्ते ना चले जो रास्ता मदीने वाले रसूल का है। और हुजूर से, नबी पाक से इश्क करते बड़ा खुल के। ये साहबे सुफ़ा में से थे। कलमे पढ़ने के बाद चूंकि तबीयत जलाली थी तो हुजूर ने भेज दिया, तो मैं वापस जाओ अपने कबीले में तबलीग करो। वापस गए, भाई को मुसलमान किया, वालदा को मुसलमान किया, कबीला सारा मुसलमान किया, वहीं रहे। हिजरत मदीना के बाद आए तबूक के मौका के करीब, और हुजूर ने साहबे सुफ़ा में रख लिया। नौकरी करते मदीने वाले रसूल की, दिलेर आदमी थे, बड़ा कबीला था, पर ड्यूटी करते, ड्यूटी खिदमत करते। एक बेटा था ज़ार उसका नाम था, उसकी ड्यूटी लगाई तुमने मेरे नबी पाक के ऊँट चराने। डाकू आए तो साहिबजादा ऊँटों की, ऊँटनियों की हिफाजत करते शहीद हो गया। और ये अनोखा बंदा है जिसने शर्त लगाई थी कि मैंने काली स्याह रंग की औरत से शादी करनी। अनोखा बंदा है। एक बेटी थी एक बेटा, बेटा शहीद हो गया। बीवी से कहा तुमने नबी पाक के घर में खिदमत करनी है, हुजूर के घर वालों, और मैं नबी पाक की नौकरी करूंगा। हुजूर की खिदमत करते, हर वक्त खिदमत में रहते। और हुजूर जब आते ना, साहबे सुफ़ा में ये शामिल थे जो लोग दीन सीखते। हुजूर जब आते तो सबसे पहले आके हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का पूछते, बुलाएं, और जब बात करते हुजूर तो बार बार इनको मुखातब करके बात करते। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी पाक से इतना प्यार कि हमारी भी मुश्किल हल कर दी। अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। एक दिन कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा किसी से प्यार बड़ा ही करे पर उस जैसे अमल ना कर सके, कोशिश करे कर ना। लोग हमें कहते हैं ना कि प्यार बड़ा, अमल भी तो करो ना। भी करना चाहिए पर इंसान है ना, गलती भी तो हो ही जाती है। अब हम अमल नहीं कर सकते तो तुम हमें प्यार भी नहीं करने दोगे। मेहरबानी करो, प्यार तो करने दो ना। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर प्यार बड़ा करे पर उन जैसे अमल ना करे तो हुक्म क्या है। तो हुजूर ने फरमाया प्यार सच्चा करे, अल्लाह क़यामत के दिन जिससे मोहब्बत करेगा ना उसके साथ ही दोनों को इकट्ठा फरमा देगा।
तो हज़रत अबू ज़र ने फ़ौरन कहा, हुजूर फिर मुझे आपसे भी बड़ा प्यार है, रब से भी बड़ा प्यार है। फरमाया फिक्र ना करना, जन्नत में इकट्ठे ही जाएंगे। इतनी मोहब्बत रसूल पाक की ज़ात के साथ। हुजूर की नौकरी करने, एक दिन खिदमत करते करते सो गए। हुजूर मस्जिद में आए पता करने कि अबू ज़र आराम कर रहा है। ये भी मज़ा होता है। ख्याल रखना अपने दरवेशों का, क्या खाया क्या पिया, कहाँ सोए। हुजूर रात को आए, ये सोए हुए। फरमाते हुजूर ने मेरा अंगूठा हिलाया, मैं उठ के बैठ गया, हुजूर भी मेरे पास बैठ गए। और मैं, अबू ज़र बड़ा प्यार करते हो, सुने आपको पता ही है। कहा यार तू बड़ी नौकरी करता है, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन तुझे मेरी मस्जिद और मेरे शहर से जाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे। तर्ज की हुजूर किसी की ताकत है मुझे आपके शहर से निकाले, मैं तलवार निकाल लूंगा। नबी पाक ने फरमाया तलवार ना निकालना, जहां तुम्हें भेजा जाए चुप करके चले जाना। हुजूर कब तक। फरमाया जब तक अल्लाह तेरी और मेरी मुलाकात नहीं करा देता, यानी विसाल तक। ये वाहिद शख्स है कि हुजूर के विसाले ज़ाहिरी का वक्त आ गया तो फरमाया कोई मेरे अबू ज़र को बुलाओ। जब ये आए तो हुजूर लेटे हुए थे, ये झुके नबी पाक की तरफ, हुजूर में हाजिर हो तो हुजूर ने पकड़ के सीने के साथ लगा ली। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफ़ा अर्ज़ करने लगे, हुजूर मुझे सूबे का गवर्नर बना दे। तो नबी पाक ने फरमाया अबू ज़र मैं ओहदे पसंद नहीं करता, तो तुम्हें भी मैं कहता हूँ ओहदा ना लेना, तुम्हें भी कहता हूँ ओहदा ना लेना। फरमाया अबू ज़र मैं जो चीज़ अपने लिए पसंद करूँगा तुम्हें भी उसी का मशवरा दूंगा। तुम बंदे अच्छे हो और ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। बड़े जाहिद आदमी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके बारे में फरमाया जिस तरह नबियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत ईसा देखे ना, अंबिया में अल्लाह ताला ने हर किस्म की अजमत नबियों को दी। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो तख्त भी हवा में उड़ता था, जिन तक ताबेदार थे। और नबियों में हज़रत ईसा भी हैं जिनके पास घर भी कोई नहीं, शादी भी कोई नहीं की, ईंट सराहने रख के तकिया बनाते। एक उनके पास कंघी थी और एक प्याला था। देखिए जो बंदा नेक हो ना, वो भी नेक है, अल्लाह के नबी हैं। आप अपना तकवा मुसल्लत नहीं करेंगे, जो वो कर रहे हैं वो भी मुखलस होके कर रहे हैं। हुकूमतें जो चलानी है तो वो किसने चलानी है। अगर नेक बंदे नहीं आएंगे तो गलत लोग आएंगे, कौमों पे जुल्म करें, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम पता क्या करते हैं, हम चीज़ों को मुसल्लत करते हैं, एक दूसरे पर मुसल्लत नहीं करें चीज़ों को। आप जो कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगता है इख्तियार कर लें, यही तो हमारे दीन का हुस्न है कि सारे रास्ते वाज़े करके हमें दिखाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि एक बंदा ना उंगलियों के साथ अपने बाल सीधे कर रहा है, तो आपने फरमाया यार कंघी के बगैर भी काम चल सकता है। कंघी भी खैरात कर दी। देखा एक बंदा हाथ का तकिया बना के लेटा है, तो फरमाया ईंट भी दे दो, किसी के काम आ जाए। एक दिन देखा कि एक बंदा ना यूं चुल्लू में पानी पी रहा है, फरमाया प्याला भी रहने दो, इसके बगैर भी काम चल ही जाता है। जनाब ईसा का ये ज़ुहद था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जनाब ईसा का ज़ुहद देखना हो वो मेरे अबू ज़र गिफ़ारी को देखे, इनको देखे। ये दुनिया में जनाब ईसा के ज़ुहद के मुताबिक चलते फिरते हैं। सारी जिंदगी दौलत को, माल को पसंद नहीं किया। जहाँ रहते थे एक गवर्नर साहब ने 300 दिनार तोहफे में भेजे। तो एक होता है ना बंदा कहता नहीं नहीं ज़रूरत नहीं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया था जो खुद ब खुद आ जाए वो कबूल कर लो अल्लाह की तरफ से। लेकिन इनका रंग फकीरी वाला था और थोड़ा अनोखा था। 300 दिनार आए तो फरमाने लगे उसे जाके कहो तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला धोखा देने के लिए, मेरे घर ही माल भेज दिया है। फरमाने लगे मेरे पास गधा है सवारी करने के लिए, मेरे पास बकरियां हैं दूध पीने के लिए, मेरे पास एक चादर इजाफी है सामान में से, मैं तो डरता हूँ कि रब कहीं उस चादर के बारे में सवाल ना पूछ ले, और तुम हो कि मेरे पास ये लेके आए हो। हजरत उस्मान गनी के पास जाके कहा करते कितना लोगों के पास पैसा आ गया है, हर बंदे के घर में माल है, ये क्या हो रहा है, लोगों से क्या खर्च करें गरीबों पे। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दौर में लोग खुशहाल हो गए। आप फरमाने लगे नहीं, वो वाला रंग ज्यादा बेहतर है जो मदीने वाले ने इख्तियार फरमाया, क्योंकि एक अच्छा रंग ललारी वाला चढ़दा ते लैंदा रहिंदा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद, जदों चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी इन पर भी जलाल करते हैं। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे,
तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे, क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ? फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी। तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। हज़रत अबू दरदा ने गर्दन झुका ली। फरमाया यार जहां तू है ना, तू बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू जर गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता है। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशरी सहाबा में एक बड़े जलील कद्र सहाबी है और उनकी अजमतें, रिफतें, बुलंदियां क्या कहना, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना, तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया है, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती थी, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हजरत अबू मूसा अशरी के साथ। वो दौड़ के आए हजरत अबू जर गिफारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है, मैं गरीब आदमी हूँ, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू जर तो मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं जा तू नहीं मेरा भाई। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाई है। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तू तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं, पहले बता। तो अबू मूसा अशरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूँ, जिन कपड़ों में मैं रह गया था मेरे हाथ भी वही है यार। क्या बात करता है, मेरे वही है। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रोए और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आजा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हज़रत अबू ज़र गिफारी ने मोहब्बत फरमाई। वो दरवेशी, वो फ़कीरी, वो सादगी, वो नूरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या ज़रूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही किसी तरीके से, पहुँचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज़ लोगों की ज़ुबान शहद से ज़्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज़्यादा खतरनाक।